नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अप्सरा सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा अप्सरा साधना के लाभ। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम तरीके की आपके अंदर कला आ जाएगी, आपको रूप मिल जाएगा, आपको सौंदर्य मिलेगा, यौवन मिलेगा, आकर्षक आपका व्यक्तित्व होगा, मन के अनुरूप आपका जीवन साथी मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल आपके अधिकारी आपके साथ काम करने वाले मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके इससे होने वाले लाभ। सबसे पहला लाभ है, जो भी इंसान, जो भी साधक अपने आप को हष्टपुष्ट ना मानता हो, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी ना मानता हो, उससे लोग आकर्षित ना होते हो, हीन भावना से ग्रस्त हो, तो इस साधना के प्रभाव से उसका व्यक्तित्व जो होता है वो चुंबक यानी मैग्नेट के जैसा स्ट्रांग हो जाता है। लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिस भी साधक को जीवन साथी सुंदर चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो रहा है, कई ग्रहों का प्रभाव है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो उससे ये चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर आपके घर में, वैवाहिक जीवन में, परिवार में, सामाजिक जीवन में कलेश या तनाव की स्थिति होती है, तो इस साधना के प्रभाव से आपकी सभी वैवाहिक चीजें, पारिवारिक चीजें, सामाजिक चीजें सब सही हो जाएंगी। जो इंसान अभिनय के क्षेत्र में यानी एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, इस साधना के प्रभाव से उसके अंदर क्षमता विकसित होगी, अभिनय उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो युवावस्था में भी पूरा हष्टपुष्ट पूर्ण यौवन नहीं दिखता है, उसके अंदर निखार आएगा। जो सज्जन सुंदर रूप और सौंदर्य की इच्छा रखते हैं, वो इंसान भी आकर्षक दिखने लग जाएंगे। अगर किसी इंसान को अपने मन के अनुकूल कोई अधिकारी ना मिल रहा हो, कोई इसके साथ काम करने वाला ना मिल रहा हो, नौकरी में काम करते हैं मजा नहीं आता है, या जाने का डर हो, ट्रांसफर ना हो रहा हो, इंक्रीमेंट ना मिल रहा हो, तो वो सब चीजें भी सही हो जाएंगी। इस तरीके से आप कम समय में ही बहुत सारे परिणाम पा लेंगे। सुंदर यौवन, प्रेम, अभिनय, रस, रंग, सब कुछ जो आप चाहते हैं। अप्सराओं की साधना कई रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी, प्रेमिका के रूप में। और जिस साधक जिस रूप में भी इनको साधता है, ये उसी प्रकार का उनका व्यवहार रहता है और परिणाम भी साधक को प्रदान करती है। अप्सराओं को जब भी आप याद रखिएगा, अप्सराओं को जब भी आप माँ या बहन के रूप में पूजेंगे तो आपको कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप पत्नी या प्रेमिका रूप में पहुंचेंगे तो आप एक बात जान लीजिए कि अप्सरा आपके सामने खुद पत्नी और प्रेमिका नहीं बनेगी। अगर आपकी पत्नी है तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी, अगर प्रेमिका है तो उसके दिल में प्यार जग जाएगा। यहां पर ये सिस्टम है। ये साधनाएं, अप्सरा साधना साधक के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देती है कि साधक के संपर्क में रहने वाला हर व्यक्ति एक तरीके से अनुकूल व्यवहार करने लगता है। अप्सरा साधना जो होती है वो सरल होती है, अत्यंत ही सरल है, जिसे कोई भी साधक गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर आसानी से संपन्न कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने पहले के वीडियो में बोला है कि सबसे कठिन है, यानी पहले ये आपको कसौटी की जिंदगी पे पूरा एकदम उतारेगी, परखेगी, लेके जाएगी, नीचे डुबाएगी, तो पूरा आपका आकलन करेगी, आपको पैरामीटर्स में परखेगी। तो पहले गुरु से ही दीक्षा लें, तभी आप इसमें आगे बढ़ें। इस तरीके से जो भी इंसान इस समय 24 वर्ष का होता है या उससे नीचे का है, तो उससे जल्दी सद जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना वो शुक्र का इसके अंदर ओज बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम वीर कहते हैं, जिसे हम सीमेन कहते हैं इंग्लिश में। उसका जो ओज होता है, वो शुक्र का जो प्रभाव होता है, वो साधक के अंदर ज्यादा होता है। उसके अंदर की ऊर्जा जो होती है वो प्रबल होती है, उत्तम होती है। तो ऐसा इंसान जब भी दीक्षा लेकर गुरु के निर्देशन में ये काम करता है, तो मात्र 7 से 9 दिन के अंदर ये अप्सरा साधना जो होती है उसकी पूर्ण हो जाती है। अप्सरा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और इससे अधिक आयु का अगर साधक होगा तो उसको ऊर्जा के बल होता है ना, उसमें कमी होगी, इसके कारण उसको 3 गुना समय ज्यादा लगेगा। वैसे तो इस साधना को कोई भी संपन्न कर सकता है, हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो कोई नहीं बताता है,
लोग बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण जो होता है, यानी सामने आना अप्सरा का, वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस साधना में साधना काल के समय 1.5 से 2 घंटे का आपका आसन होगा, पूरी तरीके से एकाग्रता आपके अंदर होगी, है ना। डर का भाव नहीं होना चाहिए, आप अपने आस पास घेरा लगा के रखें, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, निडर होने चाहिए आप। लेकिन आपको हमेशा श्रेष्ठ गुरु से ही विधिवत दीक्षा लेके गुरु के निर्देशन में ही साधना करनी है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान शिव को गुरु मान लेंगे, भगवान इनको मान लेंगे और साधना करेंगे, सफल हो जाएंगे। अब दिखा दीजिए कोई भी इंसान ऐसा हो जिसने ऐसा किया हो, सफल हो गया हो। नहीं हो सकता है सफल। अप्सरा साधना वीडियो आपको बहुत सारी मिलेंगी यूट्यूब में, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं शादी किसी ने नहीं होगी, है ना। और एक बात याद रखिए, ये भी कड़वा सच है कि अप्सरा कभी कभी बिना कहे भी आपको मिल जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, नहीं, आपको प्रत्यक्षीकरण की जरूरत ही नहीं है। ऐसी शक्तियां और सिद्धियां आपको मिल सकती जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी भाव अच्छे हैं तो आपकी साधना अच्छे से आगे बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले अपना एक गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, क्योंकि गुरु शब्द जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्र नाम जाप होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ मोक्ष चाहिए, चीजें चाहिए, तो आप नाम जाप करिए, पर्याप्त है। भक्ति के लिए नाम जाप पर्याप्त है, नाम जाप बहुत कुछ होता है, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार। यूं ही आगे बढ़ते रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।